75 साल से हम ये दमन झेलते आ रहे हैं, ये शोषण झेलते आ रहे हैं, और अगर हमने अपने हक अधिकार की बात की आवाज उठाई तो हमारे ऊपर मुकदमे हो गए। चैनल धाकड़ टीवी ने ये बात उठाई दिखाई तो धाकड़ टीवी पे मुकदमे हो गए। प्रशासन से ये कहना है कि प्रशासन मुकदमा करने से पहले ये जरूर जांच कर लेती कि भंते जी ने और धाकड़ टीवी ने जो दिखाया, जो कहा, उसमें कहाँ गलत है। पर मां बोधि महाविहार पे बुद्ध की बात करने में इनकी भावनाओं को कैसे ठेस पहुंच गई, ये सवाल भी इनसे पूछा जाना चाहिए। और ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ इन पुरोहित पांडवों से कि धार्मिक भावनाओं को अपनी सीमा में रखो। अगर आपकी धार्मिक भावनाओं को जल्दी ही ठेस लगती है तो सीमा से बाहर लेकर मत आओ। वो सीमा बुद्ध की सीमा है, वो सीमा बुद्धों की सीमा है। बुद्धों को उसमें काम करने से रोको मत। 4 मार्च को प्रशासन ने धाकड़ टीवी पर एक वीडियो हमारे द्वारा अपलोड किया गया था, जिसमें केवल हमने ये कहा कि महाबोधि महाविहार के भीतर जो 75 साल से पुरोहित पांडे शिवलिंग रखकर उसकी पूजा कर रहे थे, उसके नाम पर लाखों का दान इकट्ठा कर रहे थे। जहां पुरोहित पांडे पिंडदान कर रहे थे, लोगों को पिंडदान के नाम पर महाबोधि महाविहार में मूर्ख बनाने का काम कर रहे थे। हमने केवल उनसे यह पूछने का काम किया जिसका मुझे अधिकार था। एक भिक्षु होने के नाते मुझे वो अधिकार था, वो समझ थी कि मैं ये पूछ सकता हूं कि महाबोधि महाविहार में जो बौद्ध की संस्कृति है, जो बुद्ध का महाविहार है, उस महाविहार में हिंदू मान्यता का, हिंदू संस्कृति का जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है, ये कितना उचित है, कितना अनुचित है। मैंने केवल ये बात उन पुरोहितों से, उन पांडवों से पूछी जिससे उनका मानसिक संतुलन खो गया और बौखला गई। वो जवाब देने की बजाय वो जवाबों से भागने लगे, दूर भागने लगे। मुझे लगा कि हो सकता है कि इनको ये फील हो रहा है, ये महसूस हो रहा है कि ये लोग गलत कर रहे हैं, इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, तो शायद ये भविष्य में ये गलती दोबारा ना दोहराएंगे। पर नतीजा कुछ और आया। हमने जब देखा, अखबार की कटिंग में देखा, सोशल मीडिया पर देखा, पुलिस से हमें बार बार फोन आने लगे। पुलिस ने कहा कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। हमने पूछा कौन सी एफआईआर होगी, क्या हमने अपराध किया है? तो अपराध की श्रेणी बनाई गई कि हमने धार्मिक उन्माद पैदा किया है, हमने उनके धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाई है, हमने उनके धार्मिक अवशेषों को छेड़ा है। और हैरतगंज बात तो ये है, मुझे बड़ा अजीब लगता है कि जब उन्होंने तहरीर में लिखा कि हमारी धार्मिक भावना आहत हो गई है, तो मैं सोचने लगा मैं महाबोधि महाविहार में हूँ, बुद्ध की ज्ञान स्थली पे हूँ, मैं जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करा मैं उस जगह पे हूँ। हिंदुओं का वहां से कोई लेना देना नहीं है। तो जहां हिंदुओं का कोई लेना देना नहीं है, हिंदू विचार का कोई लेना देना नहीं है, हिंदू शास्त्रों का कोई लेना देना नहीं है, वहां हिंदुओं की धार्मिक भावना को कैसे ठेस पहुंच सकती है? तब तो माना जा सकता था कि अगर हम राम मंदिर पे जाके कुछ करते तो उनकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंच सकती थी। अगर हम हरिद्वार में जाके किसी देवी, मनसा की देवी का या चंडी देवी के वहां पर जाके कुछ करते तो शायद इनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच सकती थी, या बालाजी धाम जाकर कुछ कर सकते थे तो इनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच सकती थी। पर महाबोधि महाविहार पे बुद्ध की बात करने में इनकी भावनाओं को कैसे ठेस पहुंच गई, ये सवाल भी इनसे पूछा जाना चाहिए। और ये सवाल मैं पूछ रहा हूं इन पुरोहित पांडवों से कि धार्मिक भावनाओं को अपनी सीमा में रखो। अगर आपकी धार्मिक भावनाओं को जल्दी ही ठेस लगती है तो सीमा से बाहर लेकर मत आओ। वो सीमा बुद्ध की सीमा है, वो सीमा बुद्धों की सीमा है। बुद्धों को उसमें काम करने से रोको मत। क्या मैं बौद्ध विहार में जाके ये भी नहीं पूछ सकता हूं कि महाबोधि विहार में इन पुरोहितों का क्या काम है? तो मेरा प्रशासन से यह कहना है कि प्रशासन मुकदमा करने से पहले ये जरूर जांच कर लेती कि भंते जी ने और धाकड़ टीवी ने जो दिखाया, जो कहा, उसमें कहाँ गलत है। हमारी भाषा गलत नहीं है, हमारे सवाल गलत नहीं है, हमारे सवालों के जो उत्तर नहीं दिए गए हैं तो ये पूछिए कि उन्होंने उन सवालों के उत्तर क्यों नहीं दिए। हमने उनको धमकाया नहीं है, डराया नहीं है, प्रेम के साथ क्योंकि वो प्रेम इसलिए था क्योंकि हम महाबोधि महाविहार में खड़े थे, हमारा चित्त भी निर्मल था, वाणी भी शुद्ध थी, शीतल थी, कोई आक्रामकता नहीं थी, कोई ऐसी असंवैधानिक बात हमने कही नहीं कि उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। हमने तो पूरे दायरे में और अपनी गरिमा में रहते हुए उनसे सवाल जवाब किए। तो प्रशासन एक बार उस वीडियो को देख ले, कार्रवाई तो होती रहेगी, कार्रवाई हो भी गई है, इसकी कोई चिंता नहीं है कि जब हम कोई लड़ाई लड़ते हैं, जब कोई आंदोलन छेड़ा जाता है, जब अपने हक अधिकारों की बात की जाती है और वो हक अधिकार जो वर्षों से दबा बैठा है, जिस पे कब्जा है,
वर्षों से अगर हम उसको वापस लेने की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ऐसे लोगों को तकलीफ होनी है, ऐसे लोगों को जहनियत में कहीं ना कहीं धार्मिक बगावत पैदा होनी है, कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि तुम्हारी वर्षों की जो कमाई का साधन था वो तुमसे छीनता जा रहा है। अब तो मैं आपसे सभी जो मेरे धम्म उपासक है, धम्म बंधु है, वो आवाज बुलंद करो कि प्रशासन किस तरह से ये अन्याय करता जा रहा हमारे ऊपर, बौद्ध भिक्षुओं के ऊपर करता जा रहा। ये पहले से अन्याय कर रहा, 75 साल हो गए जिसके कारण बौद्धों को न्याय नहीं मिला है। बौद्धों की पूरी धरोहर को छीन कर उन्होंने ये तथाकथित इन पंडो पुरोहितों को दे दिया है। 75 साल से हम ये दमन झेलते आ रहे हैं, ये शोषण झेलते आ रहे हैं, और अगर हमने अपने हक अधिकार की बात की आवाज उठाई तो हमारे ऊपर मुकदमे हो गए। चैनल धाकड़ टीवी ने ये बात उठाई दिखाई तो धाकड़ टीवी पे मुकदमे हो गए। क्या ये मुकदमे जायज है? क्या ये मुकदमे संवैधानिक है? क्या ये मुकदमे लगता है कि ये निष्पक्ष तौर पे लिखे गए? ये मुकदमे एक पक्ष को मजबूत करने के लिए, ये मुकदमे उनको खुश करने के लिए, ये मुकदमे उनके हौसलों को बुलंद करने के लिए लिखे गए। तो मेरा आपसे निवेदन है मेरे धम्मोपासकों, धम्म बंधुओं, आवाज को बुलंद करो, मजबूत करो। महाबोधि महाविहार को वापस लाने के लिए आप भी लड़ाई लड़ो। एक नहीं, मुकदमे चाहिए 10 हो जाए, हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। नमो बुद्धाय।